खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि पहले वाली वीडियो भी जो अपना ऑस्ट्रेलिया वाला मकान देखा था उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप आई है, करीबन 26 लाख लोगों ने वो देखी। और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हम इस मकान को बनाना चाहें हाँ और इसकी हमने प्रॉपर जानकारी दें। तो बहुत सारे लोगों की यह मांग थी कि इसकी मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ जिसमें वो जानना चाहते थे कि ये मकान हम किस तरह तय बना सका, इसका मटेरियल कहाँ तक मिलेगा, एरिया कितना में बन सका है, कौन सी कंपनी किस मटेरियल ने प्रोवाइड करवा हुआ है। कोई छत पर बनाना चाहे, कोई खुला मकान बनाना चाहे, कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहे, कोई दुकान बनाना चाहे है, कोई एक कमरा बनाना चाहे है, कोई पूरा फार्म हाउस बनाना चाहे है। तो सारे के सारे अलग अलग तरीका तय बनाना चाहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कम रेट में बिना किसी खर्चा के बनाई जा सके। बढ़िया जी बढ़िया। तो बहुत ही कम खर्चा में बन जाए क्योंकि अगर इसकी आप सीमेंट रेता बजरी के साथ में बना दे तो ये 45 लाख में मकान बनता और आज यू मकान 28 लाख में कंप्लीट हो गया है, जिसमें लकड़ी का काम भी हो गया है, सारा लोहे का काम भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, आज यू कंप्लीट है। कंप्लीट मकान में इतना खर्चा आया है। अगर आप अपना हिसाब से इसके अंदर काम करवाना चाहो तो आपकी कॉस्ट और भी ज़्यादा घट सके है, बहुत ही कम हो सके है। तो ये जो बाहर की बाउंड्री है सिर्फ या जो प्रॉपर वाल है, जो दीवार है ऐसी है भैया, ठीक है नहीं। उस टाइम पे यू कंप्लीट नहीं था, आज कंप्लीट है। आपने नीचे से लेकर ना ऊपर तक किस तरह का आप बना सको हो। अगर आप कॉपी पेन नज़दीक ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ठा लो कॉपी पेन, बाद में कोई उलाना नहीं उठा जाओगा। कॉपी पेन ठा गया ना, एक एक चीज़ आप नोट करते चलिए। बंटी भाई साहब के पास में दोबारा फिर आए हैं और आज इसकी शुरू तक लेकर ना लास्ट तक की जानकारी आपने देवांगे, आप भी बना सको हो। कितना के कुछ लगा। सबसे पहले तो राम राम भाई। राम राम भाई। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी प्यार भी राम राम भाई। तो दोबारा दूसरी राम राम दोबारा राम राम। तो आज भाई हाँ। आप बातचीत करांगे। गेट अपना हिसाब से लगवा सको भाई, 28 लाख में गेट लग गए, कभी नहीं सोचो यहाँ लगते हैं। यहाँ अपना हिसाब था हम जिसे भी मोटे पतले बड़े छोटे आप कॉस्ट का हिसाब तय कर सको हो, ठीक है नहीं। जिसकी जैसी जरूरत हाँ, लोगों की थी कि भाई इसमें मिस्त्री कड़ता आवेंगे, फलाना कड़ता। आज इस वीडियो में सारा मसाला डाल कर आप तक प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। हाँ, तो मिस्त्री ऑनलाइन दे देंगे। हाँ, आपको घर भिजवा देंगे भाई, ठीक है नहीं, कुरियर करवा देंगे, होम डिलीवरी कर देंगे। तो सबसे पहले तो यो जो नीचे का ढांचा है, जो स्ट्रक्चर आपने दिखने लग रहा है, लोहे का स्ट्रक्चर है यू। और इसकी एक बार थोड़ा कैमरा थी नज़दीक सी लेस ना, इसकी साइड की जो मोटी मोटी पाइप है और बीच की जो ट्राली के बीच में नहीं है एंगल, वह नरी वह अलग अलग दिखा दे भाई कितना ज़्यादा स्पेस में वो है यू नहीं है के कुछ है। तो बंटी भाई, हाँ जी हाँ जी, पहला यू स्ट्रक्चर आपन है पूरे तैयार करवाया मिस्त्री पे जी बिल्कुल। पहले लोहे का ढांचा खड़ा हुआ, देखो इसमें क्या है, जो हमारे जो बीम डलते हैं ना, बीम की जगह हमने लोहे के पाइप का इस्तेमाल कर रखा है। और ये हमने जो कड़ी होया करती हमारे पुराने घर में, उसकी जगह हमने लोहे के पाइप इस्तेमाल कर रखे हैं। बाकी काम वही है, पहले लोहे का ढांचा खड़ा होगा, उसके बाद ये बोर्ड लगेंगे यानी लेंटर डल जाएगा, उसके बाद दीवारें बाद में डलेंगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे नॉर्मल मकान में पहले दीवारें खड़ी होती है, उसके बाद लेंटर डलता है, लेकिन इसमें पहले आपका लेंटर डल जाएगा, उसके बाद फिर आपकी दीवारें खड़ी होगी। तो इसमें एक बात और क्लियर हुई है, इसके लिए अपना मिस्त्री कड़ियां तो नहीं मंगाना, आपका जो लोहे वाला मिस्त्री है ना, जो वेल्डिंग वाला हुआ है, उस पर आप यू चीज़ बता दी भाई मैंने इतना एरिया में इतने बाई इतने का यू सिस्टम तैयार करवाना है। और उसका मैं पिलर वगैरह एक और भाई बात बता दे, मजबूती थी लेकिन आपने एक बताया था कि 8 मंजिला खड़ा है, इतने पिलर। बिल्कुल, हैदराबाद में अभी जो जिससे मैंने काम करवाया था वो वहाँ पर प्रोफेशनल वो काम कर रहे हैं, तो 8 मंजिला वहाँ पर हैदराबाद में मकान बनाने लगे थे भाई। तो इसी इतने ही पिलर हैं उसका नीचे और इसी तरह का नहीं, उनकी फाउंडेशन इससे ज्यादा फिर मजबूत उठा रखी है उन्होंने, उसी हिसाब से फाउंडेशन जैसे जिस हिसाब से स्ट्रक्चर खड़ा करना है उसी हिसाब से फिर उन्होंने फाउंडेशन ज्यादा अभी ले रखी है। हमारी जरूरत है कि हम 2 मंजिल तक बनाएंगे तो हमने उस हिसाब से फाउंडेशन ले रखी है। बिल्कुल, इसमें अपना कड़ियां बाहर से मिस्त्री मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बाहर किसी कंपनी का अपना टाइप अप करने की जरूरत नहीं है, जो निचला सारा सिस्टम बन गया होगा अगर आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा मार्केट में आपकी नजदीक की मार्केट में आपने मिल सका है। आपने वो जानकारी दे दूंगा जो सबसे जरूरी चीज है कि मटेरियल हमें कहाँ से प्रोवाइड होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके आप ऊपर चलाएंगे नहीं, फिर उसके बाद में फिर हमने है नहीं, आप कॉपी पेन उठा लो। देख उरे तो सदगी है तारा जितना भी है अपना, कितने बाई कितना में है स्ट्रक्चर अपना भाई 36 बाई 39 का लगभग 1400 स्क्वायर फीट हमारा, 1400 स्क्वायर फीट है। और जो अपना हाइट जो निचला पोर्शन की कितनी ले नीचे वाली पोर्शन की हमने पार्किंग के हिसाब से लगभग 7.5 फुट की हाइट कर रखी है। सबसे ऊंची गाड़ी 6 फुट 7 इंच की स्कॉर्पियो, उसके बाद की कोई गाड़ी इतनी ऊंची नहीं है, तो हमने वहां तक की अपनी कर रखी है। कभी भगवान ने चाहा और कभी स्कॉर्पियो लेके जिसके नीचे खड़ी कराएंगे भाई। बिल्कुल, बाकी भाई ने ट्रक लेना को नहीं, ट्रक इसका तरह अपन खड़ा भी को नहीं करना, ठीक है नहीं।
तो पानी की जो निकासी की अगर आप बात करा, हाँ, तो इसमें लोग नहीं सोचते होंगे यार ये देखिए पाइप है नहीं है, हाँ। ये पाइप का नेड़े तो पानी छोड़ दिया, ये सारे सारे जर पकड़ेंगे। देखो भाई मैं बता दूं, अगर आप लोहे को पेंट कर देते हो तो लोहे पे पानी कभी लगेगा, पेंट जर लगेगा नहीं जब तक वो पेंट उतरेगा नहीं। अगर उस पेंट उतरने के बाद उस पर पानी लगता है तो उसमें जंग शुरू होता है, और वो जंग ऐसा नहीं होता कि आप लग गया तो खत्म नहीं होता, बिल्कुल वो जब भी सूख जाएगा जंग खत्म, उसके बाद दोबारा आप पेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोहे की तो खासियत है, लोहा कभी खत्म ही नहीं होता। सही बात, तो लोहा कभी खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल, अपने ये जो लोहा के खंबे हुए करते भाई, कितने कितने साल पुराने खड़े रहे हैं, पहला भी खड़े रहेगा, तो ये लोग तो कोई कड़ियाँ किसी आगे में बिगड़े नहीं भाई, सारे सारे न्यू हैं। उसके बाद में एक आधा भाई न्यू कहा है मन करंट था बहुत ज्यादा डर लग गया है, और बंटी और ती सारा लोहा का बनवा रखा है, इसका मैं करंट आवागा भाई। करंट तो मेरे ख्याल से कोई सीधा आदमी होगा धरती पर, नहीं डरता होगा मैं भी बोल रहा हूँ। तो करंट वाली बात भाई ऐसी है, आज अब तो पाइप आ गए हैं, पहले तो ओपन फिटिंग होया करती है, अब तो अंदर जो फिटिंग होती है उसमें पाइप डाल जाते हैं और अच्छे वायर आ रखे हैं। और वैसे भी हमारी लोहे से टच कोई भी फिटिंग नहीं है, जो मेन फिटिंग होती है वो सारी हमारी दीवार के अंदर होती है। दीवार जो है वो वेदर प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है, और जो ना करंट भी नहीं आएगा उसमें, क्योंकि वो सीमेंट फाइबर की बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पफ पैनल की बात कर रहे थे लोग, पफ पैनल यू पफ हाउस नहीं है भाई साहब, यू पफ पैनल हाउस नहीं है। सबसे पहले तो यही क्लियर कर दें कि लोगों का दिमाग में है अब भाई वो पफ पैनल हाउस कहाँ पर बने हुए, ये पहली बात तो पफ पैनल हाउस नहीं है, ठीक है नहीं। पफ पैनल मैं बताता हूँ सोनू भाई, पफ पैनल जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए काम आते हैं, क्योंकि उसकी दोनों तरफ से लोहे की परत होती है, उसके अंदर फिर वो जो भी उसके अंदर मेटल होता है वो होता है। ये पफ पैनल ये रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बनाया गया ताकि आपको नुकसान ना हो, दिक्कत ना हो। इस पर आप जैसे मर्जी पेंट करो, वॉलपेपर लगाओ, दीवारों पर जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत मारो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो उसके बाद में इसमें आपने बता जानकारी देते चला भाई, ना तो इसमें दिमक लग दी, ना इसमें सीलन चढ़ दी, ना इसमें जंग लग दा, ना इसका में किसी प्रकार की कोई चूहा चप्पी की शिकायत है, किसी तरह का कोई भी आपने शिकायत नहीं है। और मजबूती का मजबूती बहुत जबरदस्त। अगर कोई भाई वो काम ही गलत कर जाए तो कुछ हो सकता है। मेरे घर में कहीं नहीं है, देखो मैं अपनी बता सकता हूँ, कोई काम गलत कर जाए वो हो सकता है कि इसे लेंटर 100 साल चल जाए, कि चला 10 साल, तो बनाने वाले पे भी निर्भर करते हैं ना बात, ये बात बिल्कुल। तो वह चीज भी है। मजबूती का मामला में अपना वो बताइए प्रोग्राम मजबूती में कैसे? मजबूती मापन मार्स भाई में हमारा एक छोटा सा फंक्शन था, लगभग 300 आदमी में फंक्शन था, सोनू भाई बताता हूँ मैं, और हमने 7 पे डीजे लगा रखा था भाई, 50-60 छत पर कूदने लग रहे थे और 50-60 नीचे वाले फ्लोर पे कूदने लग रहे थे। मजबूती तो उस दिन चेक हो गई थी हमारी। बिल्कुल। और इतने लोगों में तो गुजरात वाला पुल टूट गया था भाई साहब, ठीक है नहीं। और भाई देखिए भाई, देशभक्ति जो भावना है वो भाई में कूट कूट का भरी गई है। जो देख लो भाई, भगत सिंह की जो तस्वीर है वो दीवार का ऊपर है, और नीचे भाई ने स्टोर बना रखी है। इसकी जो दीवार की बात करा, हाँ, मोटाई कितनी है इसकी दीवार की? तो जो दीवार एक्चुअल जो दीवार आती है उसको कहते हैं एरिकॉन पैनल। आप अगर कॉपी पैनल ले तो नोट कर लेना आप, एरिकॉन पैनल्स कहते हैं उनको। एवरेस्ट कंपनी और बिरला 2 कंपनी बनाती है। वो दिखावा भी किया आपने। उसकी मोटाई 2 आती है, एक 3 इंच की आती है, 4 इंच की, यानी 75 mm और 100 mm। तो जो आपको सूटेबल लगे, अगर आपको 4 इंच की भी चाहिए तो आप 4 इंच की भी मंगा सकते हो, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। हमने मंगाई थी 3 इंच की, 3 इंच में बिजली पानी की फिटिंग हमारी सारी अंदर हो गई थी, और मजबूती उतनी बराबर है उसकी बिल्कुल। ओके, तो वह दीवार भी आपने दिखावांगे। और इनका बाथरूम भी कदम सोचते हो, ये सारा काम बाहर कर काम है ना, सारा का सारा ऐड है, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ऐड है, बढ़िया रे लट्टू रे। लाइट को नहीं भाई, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सपने में देखो हो, ठीक है नहीं। वो तो बना तो रखा ही नहीं, आप तो बनाने की सोच रहे हो, तो सपने में देख सको आप तो, ठीक है नहीं। तो वह दीवार भी आपने दिखावांगे। और भाई यू एलोवेरा खाते रहे करो, इससे चेहरा भी साफ रहे है। और चलो उरे भी दिखा देंगे। यह दीवार लंबी घेर रखी है भाई उरा, यह देख लो दीवार का क्या सिस्टम है। इसमें एक परत ऊपर है, बीच में इसका यू मटेरियल है, एक इस साइड है। तो इसका में किसी प्रकार की तो कोई पपड़ी की शिकायत नहीं आती कभी भी, ना इसका में छिलन की शिकायत आती, कोई दिक्कत नहीं है इसका में। ना इसमें पानी मरदा, ना यह ख़त्म होती, ना इसका कुछ भी गड़बड़ को नहीं होती इसका में, कुल मिला के नहीं यह चीज़ है। ना इसका में करंट पास होता, ना फलाना दिकड़ा, जो भी हो है आप सोच सको जो भी है। इसकी जो लंबाई है वह 10 फीट है, और चौड़ाई इसकी 2 फीट है। और यह लॉक सिस्टम के हिसाब तक काम करे हैं। आपने जो खड़ी कर दी नट वट लग जाएंगे इसका में, और यह फिट हो जाएगी टकाटक। इसी तरह की बात होती है, इंटरलॉक होती है, मेल फीमेल जो इंटरलॉक होता है वो इंटरलॉक हो जाती है। अकेली दीवार तो मजबूत नहीं है, लेकिन जब एक साथ जुड़ जाएंगी ना तो इनकी मजबूती बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे बाकी ऊपर बहुत सारे सवाल हैं अपने, आप ऊपर दिखावांगे या फिर उसे टाइम पर करांगे। और भाई की जो हरियाली का प्यार है वो भी दिखा दे,
थोड़ा सा। और बनस्पति अगली बार जब मैं खानी होती बनस्पति का पेड़ा ला रखे भाई ने, 2 साल में फल दे देंगे। फल दे देंगे। कोई भाई संपर्क करना चाहे तो कमेंट कर दियो भाई, मैंने बनस्पति चाहिए है तो उसकी मिल जाएगी। हाँ ये देख भाई, ये देख भाई रे पक्षियों का घर इसमें। हाँ हमने खुद अपने हाथ से बना रखा है। अच्छा। हाँ अपना खुद जो हमारा लकड़ी का बोर्ड सामान जो काम हुआ था ना उससे बच गया, उससे हमने बनाया था। और इसमें हमने यहाँ पर अनाज रख देते हैं, चिड़िया आती खा के चली जाती है। तो पानी की व्यवस्था घुंटन घंटन का को नहीं करते? वो कटोरी की इसमें पानी खरीदते हैं हम बिल्कुल। शाम का भी प्रोग्राम है इसका, मैं अगर कोई कोई रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, फ्री है। नहीं उसके लिए चखना चुखना की व्यवस्था वो भी करेंगे व्यवस्था। क्योंकि शाम में गेस्ट वगैरह भी आवेंगे इनका, तो गेस्ट आवे सामने मगड़ मुगड़ भी चाहिएगा हिंदी, तो उसकी व्यवस्था भी चाहिए थोड़ा। तो भाई देसी खीरे ओड़ा लाग रहे थे वह आज चीर के न, और आज इनका दाढ़ दरवाई अपन और आड़ा खा लिए मैं खीरे में हमने। और फिटनेस वो ये भाई देखो, या बैटल रोप कहीं करें जिसती नहीं। हाँ इसको बैटल रोप कहते हैं, जिम में लगी होती है बैटल रोप होते हैं। हमने तो भाई वैसे रस्सी बांध कर खुद एक्सरसाइज कर लें अपने आप। बिल्कुल। इनकी जो उम्र छिपा रखी है, उम्र छिपा रखी है, आप गैस करियो कि इनकी उम्र कितनी है। एक्चुअल में जो दिख रहे हैं ये वैसे नहीं है, इनके इस तभी लंबे लंबे बाल हो रहे हैं। जो भाई मेरी उम्र बता देगा ना सही 500 रुपये इनाम दे देंगे। 500 रुपये इनाम है जो एक्चुअल इनकी जो बता गया कि कितनी उम्र है। कितनी उम्र है वो मेरा जानकार, मेरा रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। हाँ मेरा स्कूल का पढ़ा हुआ साथी नहीं होना चाहिए, मेरा रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, और मेरा तो जानकार नहीं होना चाहिए। अननोन आदमी अगर कोई मेरी उम्र बता दे, गैस करके बता दे, तो 500 रुपये इनाम। चैलेंज है, ठीक है नहीं? तो चलो कोई नहीं, कोई समस्या को नहीं है। आप बता नहीं सकते भाई, क्योंकि आपके तो 500 गए हो नहीं गए, ठाकुर तो गए हो, तो बस 500 तो गए हो। तो बंटी भाई उरा हो, आप छत पे पहुंच गए हैं, नहीं सोच ले छत का ले आ भाई। कैमरामैन तो मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे ले आ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है नहीं? ये आप उरे बैठ जाएंगे। हाँ ये थोड़ा छत की लेंटर की तरह काम करता है। ये पहले नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के ऊपर ये फिर टाइलें लगा रखी है। ये बिल्कुल लेंटर का काम करता है बिल्कुल। आप इसके ऊपर जैसी मर्जी टाइल लगाना चाहते हो, पत्थर लगाना चाहते हो या टाइल लगाना चाहते हो, कोई भी टाइल लगा सकते हो। इसका मैं मान ले अपने ऑप्शन अवेलेबल हैं भाई, जो भी आप करना चाहो कर सको। बिल्कुल जैसे आप लेंटर आप डालते हो, लेंटर के बाद आप भी मतलब उसमें टाइलें लगाते हो, वैसे इसके ऊपर टाइल लगा सकते हो। कोई ये लेंटर का ही काम करता है। बोर्ड जो लगा ना, बोर्ड की जो मोटाई होती है 18 mm होती है, यानी 1.5 इंच की होता है वो बोर्ड। बहुत मजबूत होता है बोर्ड, वो कभी गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होता, बिल्कुल मजबूत बहुत। जब आप उसकी निकालना चाहो तो वैसे का वैसा भी निकल जाएगा। टाइल हटाई और वो बोर्ड स्क्रू खोल बाहर आ गया। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो? तो वही चीज़ है। फिटिंग सारी अंदर। हाँ 1 मिनट ही पूरा आ जाएंगे। और आपने ये भी बता देंगे भाई जो ये जापानी जो जहाँ खिंचकैट हैं ये कहाँ पे मिले हैं, वो भी सारी आपने बता देंगे। उनका जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे हम, जो से जापानी चकैट वगैरह बनावे। तो ये है ये कि जापानी चकैट है, जापानी स्टील जो आती है उसी की चद्दर है। उस चद्दर की मतलब चौखट है सारी डबल पताम की। तो इनकी थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा होगी और दीवार की कम होगी। भाई आपका बिल्कुल सही सवाल है, और इसके मैं बताता हूँ। क्योंकि दीवार की जो मोटाई वो 3 इंच है और इसकी चौड़ाई आती है 4 इंच की। तो हमने उसको कवर करने के लिए ये हमने पर्लिंग करवा रखी है। ये आपको दिख रही होगी जो ये हमने पर्लिंग करवा रखी है। अंदर तो हमने वुडन लकड़ी का काम करवा रखा है इसमें, और बाहर हमने पीवीसी का एक बोर्ड आता है वो लगवा रखा है। पीवीसी बोर्ड इसलिए ताकि इसमें कभी गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। लकड़ी खराब हो सकती है लेकिन ये खराब नहीं होगा पानी लगने से। तो इसमें कोई किसी प्रकार का मौसम का असर नहीं है? कोई मौसम असर नहीं, बल्कि जो हमारा जो गैप था ना 3 इंच और 4 इंच वाला, वो 1 इंच गैप को इसने कवर कर दिया। डिजाइन भी बन गया नहीं, कुछ अलग सा हो गया नहीं। हाँ, वो कहते हैं बिल्कुल अलग हो। विशाल जन्नी थी, हमारी आवश्यकता थी कि इसको हम कैसे कवर करें, तो फिर ये हमने जन्नी बने। ऑप्शन निकल का आ गया और लोगों के लिए डिजाइन हो गया। लोगों की तो गोड्डा पता पैंट पैटरी थी और दूसरे ने मार्केट में पालन ना पाएगी। तो नहीं यू फैशन नहीं निकला हुआ, किसी की गोड्डा पता डायगन मोटरसाइकिल पर पैंट पैट की होगी, लोगों का खातर फैशन हो गया। तो फिर कंपनी वाले ने यू पकड़ लिया। और भाई ये वही मोजे, यहाँ स्पेशल मोजे भाई हिमाचल से मंगवा रखे हैं। ये भाई हिमाचल वालों ने गिफ्ट कर रखे हैं और उनका धन्यवाद जो उन्होंने इतना ध्यान दिया हमारे लिए। हाँ। तो उसके बाद में आप वहाँ यू या लकड़ी का है नहीं, यू तो हाँ लकड़ी का दरवाजा सारा।
ओके। ये भी इसमें जो लकड़ी का काम है वो अपनी मर्जी का करवा सको हो, कॉस्ट उसमें कटिंग भी उसका है, कॉस्ट कटिंग हो सकती है वो जितना भी आप करना चाहो हो। करीबन कितने लाख का अपना काम करवाया होगा लकड़ी का? लगभग 5 लाख के आसपास का हमारा लकड़ी का काम हो रखा है इसमें। इसमें मॉडल किचन तैयार, हमारी कबर्ड वगैरह तैयार है और LED पैनल वगैरह सब उसी में है। ओके, तो इसमें आप कॉस्ट घटा सको हो। हाँ बिल्कुल, अगर वो आप, ठीक है नहीं? हाँ जी, जो घटाना चाहो तो ये भाई देखो, यू भी जो है जापानी उसका है, जापानी स्टील की है। इसमें भी जंग वगैरह की कोई शिकायत को नहीं होती, किसी प्रकार की कोई नहीं। मजबूती भी इसकी डबल हुआ है और डिजाइन भी काफी अच्छे हैं। जिस तरह आप कॉस्ट भाई इसकी कैसे घटती बताता हूँ। जो जापानी स्टील आती है कई गेज में आती है, तो इसमें कम गेज वाली भी आराम से काम कर लेती है, क्योंकि इसमें कभी सीलन नहीं आएगी। नॉर्मल दीवार में सीलन आ जाती है तो जापानी स्टील को जल्दी खत्म कर देती है इस चद्दर को। तो इसमें आप जो कम गेज वाली है जो सस्ती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो भाई दीवार की मोटाई और अंदर दिखा दे जो अलग तो दिखाई देगी। और ये भाभी जी के लिए रसोई का यहाँ पर बंदोबस्त कराया गया है ताकि अच्छा खाना बनाओ और खुश रहे। ये ख़राब सी जगह पे अगर हो तो ये सारा का सारा भाई कंप्लीट है। वाह जी वाह जी, मॉडर्न है बिल्कुल। हाँ, मॉडर्न किचन जिसको कहते हैं हमने वही तैयार कर रखी है। वैसे हमारे 2 किचन है भाई। अच्छा। और जो चूल्हे वाली वो नीचे बना रखी है हमने, जहाँ पर अपना देसी चूल्हा रख रखा है मिट्टी का। और ये बना रखी मॉडल किचन, ताकि कोई हमें ना कहे भाई तुम तो भी कभी गाँव वाले हो, शहर के नहीं हो। तो हम शहर वाले भी हर गाँव वाले भी दोनों काम जी रहे हो। यानी कि गाँव वाले तो स्कूल में ले जाए हैं और जो शहर वाले भी स्कूल में ले आने, तो यह चीज़ है तो सारे खातर है। और देखियो भाई यार आस्था अपनी जिसके देव दन है सारे के सारे। और ये देखिए उरा भी डिजाइन निकाल दिया। सोनू भाई फिर मैं बताता हूँ, कॉस्ट कटिंग वाली बात फिर आ जाती है कि मकान इतना सस्ता कैसे बना। कॉस्ट कटिंग में बताता हूँ, लोग क्या करते हैं यहाँ पर लकड़ी की चौखट लगवाते हैं या फिर जापानी की लगवाते हैं। हमने इसमें एंगल की चौखट बनवा रखी लोहे की, उसके बाद ये पर्लिंग कर दी तो इसकी मजबूती भी बढ़ गई, लाइफ ज़्यादा होगी और सस्ती भी पड़ती है फिर हमें। ओके। हाँ, ये हमने एंगल की चौखट बनवा रखी है इसमें सारी। तो इसका अपना जो डिज़ाइन है वो किसी नहीं, मैं किसी आर्किटेक्ट के पास नहीं गया, डिज़ाइन मैंने खुद तैयार करा। और आदमी काबिल है, करना चाहे कुछ भी हो सकता है। मैंने खुद ही डिज़ाइन करा पूरा मकान, कहाँ पर क्या बनाना, कितने बाय कितने कमरे बने, कितना बाथरूम बनना, कितनी रसोई, कितना ड्राइंग रूम बनेगा, सारा हमने खुद ही डिज़ाइन किया सारा। ओके, कागज़ पेन लेकर ना आपने सारा डिज़ाइन कर लिया था। रात में 11-12 बजे तक हम बाबू बेटा दोनों डिज़ाइन बनाया करते और तड़के उन्हें मेट के फिर दूसरा फिर तैयार कराया करते। तो हम सुनने लग रहे हो जे तो हमने भी डिज़ाइन बनवाना है तो संपर्क कर सको, क्योंकि रात में 11 बजे तक तो ये डिज़ाइने बना। तो आ जाओ भाई, इसमें वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। इस साइड भी यहाँ पे खिड़की दी गई है, इस साइड भी। किसी भी तरफ की हवा अगर चला है तो अपना पक्की लगाएगी, कोई समस्या नहीं है, छू कर निकलेगी। मकान 4 साइड ओपन होने की वजह से ना कोई भी किसी भी तरह हवा चलेगी, हवा हमारे घर से क्रॉस होकर निकलती है। बिल्कुल। और आजकल थोड़ा सा वो बदल भी गया है सिस्टम की, अटैच बाथरूम की जो व्यवस्था है वो भी इसके अंदर दी गई है। क्योंकि पहला तो सारा टाबर ज्वाइंट फैमिली में एक के होए करता, उसे गाँव में बारी बारी सर आए जाए कर दे। लेकिन अब तो जिसकी कमरा तो बाहर निकलने की जरूरत है को नहीं, काम निपटा सको आप। और यह यो उसी में आ गया था नहीं 5 लाख वाला, उसी लकड़ी का जो हमने काम करवाया था ये उसी में आ गया। बोर्ड के ऊपर हमने अच्छे वाली जो प्लाई वो हमने लगवा रखी है इसके ऊपर। ये थोड़ी कॉस्टली थी, अगर आप सस्ता काम करो सस्ता भी काम हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है। बिल्कुल। ये मेरे थोड़े से 2-3 क्वेश्चन है, मैं पूरा खड़े होगा ना आप तक पूछूंगा मैं। हाँ बिल्कुल। कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि प्रॉपर कितनी जगह होनी चाहिए इसको बनवाने के लिए, इसको क्या छत के ऊपर भी बनाया जा सके है या फिर मतलब इसको नीचे से स्टार्ट करनी पड़ेगी या फिर इसको अपन ऐसे ही पिलर पर खड़ी करनी पड़ेगी। तो पहले तो ये बता, फिर उसके बाद में आगे बढ़ा। सबसे पहले बात बताऊँ, जब भी आपने मकान बनाना जरूरी नहीं कि आप मेरी तरह ऊपर से नीचे से ऊपर उठाएं। ये मेरी जरूरत थी, मैंने अपने हिसाब से बना। आप जमीन से भी उठा के इसको बना सकते हो। ये जो दीवारें जमीन पे भी रखी जा सकती हैं, बिल्कुल बन सकती है। सेकंड बात भाई, कितना एरिया जो भी आप नक्शा बना रहे हो, जो भी आप डिज़ाइन बनाओगे वही इसमें कवर हो जाएगा। तीसरी बात, सबसे जो महत्वपूर्ण जरूरी बात है, इसका चारों तरफ से दीवार से मतलब जो हमारी दूसरी कोई दीवार होगी उससे टच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जैसे हम गांव में या फिर शहरों में बनाते हैं दीवार से दीवार टच करके, तो दीवार से आपने 2 या 3 फुट का गैप रखना पड़ेगा। वो क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि हमारे जो पिलर हैं वो लोहे के हैं। अगर दूसरी दीवार में नमी आएगी तो हमारे पिलर में जंग लगेगा, उससे फिर हमारा जो ना ढांचा कमज़ोर हो जाएगा। तो वो दूरी रहेगी तो उसमें आप रेगुलर उसमें पेंट भी कर सकते हो, उसकी केयर कर सकते हो। अगर आपको किसी दीवार से टच हो जाएगा तो उसमें सील आने की वजह से वो दीवार ख़राब हो सकती है। तो आपका सिर्फ ये है कि आप
इसको 4 साइड ऊपर ही बनाए, चारों तरफ से खुला ही होना जरूरी है इसका। सेकंड, आपने तो एक बात और पूछी थी कि छत पे बना सकते, छत के ऊपर आप लेंटर पे बना सकते हो, उसमें कॉस्टिंग बहुत कम आएगी आपकी, क्योंकि नीचे तो हमें फाउंडेशन तैयार करना पड़ता है। छत पे ऑलरेडी हमारा फर्श तैयार होता है, उस पर हमने सिर्फ दीवार खड़ी करनी है और अपने जो लोहे के एंगल है खड़ी करने, और बिल्कुल आराम से, बहुत आराम से बना सकते हो। बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे थे कि हम रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं या फिर होटल या फिर दुकान, तो इस तरह का कुछ कर सकते हैं वो? बिल्कुल हो सकते हैं। रेस्टोरेंट होटल्स जो ना, हम तो थोड़े हम पिछड़े इसलिए कह रहा हूँ कि एजुकेशन में तो हम आगे थे, लेकिन केरल जो साउथ साइड है वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। उन्होंने अपने घर बना रखे हैं, अपने होटल बना रखे हैं, ऐसे उन्होंने रेस्टोरेंट बना रखे हैं इसी मेटेरियल से, इसी काम से, लगभग 18 साल पुराने जो वहाँ पर बने हुए हैं आज भी। ओके। तो दूसरी बात एक और कह रहे हैं कि भाई इसमें जो कॉस्ट है चलो बच जाएगी, तो इसकी लाइफ उस मकान से ज़्यादा है, कम है कितना? देखो, कोई भी चीज़ हुई, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते हो तो उसकी लाइफ बिल्कुल कम हो जाती है। हालांकि इसमें मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सीलन नहीं लगेगी, ना उसमें कभी दीमक लगेगी, लेकिन फिर भी केयर हर चीज़ मांगती है। अगर आप लेंटर को भी 2, 4, 5 साल नहीं संभालते, उसमें अगर पानी खड़ा हो जाता है तो वो भी 8-10 साल की लाइफ होती है उसकी। जैसे लेंटर की 50 साल की लाइफ है, इसकी भी 60-70 लाइफ आराम से है। उसके बाद भी आप इसको रीयूज़ कर सकते हो, और मतलब कभी भी इस मकान को तोड़ना है तो आप मटेरियल को निकालो, दूसरी इस्तेमाल भी कर सकते हो। आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन घर वाले का पेटा भरने में आपने थोड़ी ही दिक्कत नहीं आई? भाई दिक्कत तो पिछले 6 महीने पहला दूर हुई, जब कंप्लीट हो गया हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। ओके। तो भाभी जी आइयो, जो ज़्यादा दिक्कत आएगा ना, नहीं इस डिपार्टमेंट का आएगा राम। तो आपने कया को नहीं यूके कर लिया तो खमन खाई क्यों हमने मारू फिर है नहीं कही थी, काफ़ी झगड़ा भी हुआ था हमारा दोनों का। अच्छा। कि क्या बना रहे हो, क्योंकि बजट को देख के देखो हर चीज़ बनानी पड़ती है, हर एक के पास इतना नहीं होता कि भाई हम डबल लगा दें। तो इन्होंने समझाया, फिर कुछ एग्जाम्पल भी दिखाए, तो फिर ये था कि हाँ धीरे धीरे बन रहा है, तो थोड़ा सेटिस्फाई हो रहे थे। नहीं, जब कंप्लीट हो गया था उसके बाद में आप ऊपर आए, यू लोहा का ढांचा खड़ा था, डरते डरते से चढ़े होंगे? हाँ, हिल रहा था ना, तो थोड़ा हो तो रही थी घबराहट सी। तो मैं बताऊंगा भाई, जब ये ढांचा तैयार हुआ तो हमने अपने स्टेयर्स नहीं बना रखी थी, तो हमने एक सीढ़ी रखी हुई थी, और मैं कह रहा था मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर मैं ना हूँ कदे ढांचा गिर जाए सारा, चढ़ी नहीं कभी भी, क्योंकि ये लोहे का ढांचा खड़ा था उस टाइम, सारा लोहे का ढांचा खड़ा था, तो उसको डर था कि हिलेगा, गिर जाएगा, तो ये ऊपर नीचे डायरेक्ट थी। जब ये मकान कंप्लीट होगा, सीढ़ी लगी, जब ये पहली बार ऊपर आई थी, उस दिन मैंने प्रसाद भी बांटा था 100 रुपये का। अच्छा। तो ताई का क्या कुछ रिएक्शन था? ताई आई होगी, यार यूके कर लिया था ना, इसे तो मामला कदे भी को नहीं देखे, मामा एड बड़ी होगी, मामला तो कदे भी नहीं देखा था यू। मम्मी का भी यही रिएक्शन था कि क्या बना लिया, मतलब मेरे को डर लग रहा है। वो भी तभी चढ़ी थी जब हमने स्टेयर्स लगाई ना, फिर चढ़ के घूम के देखा उन्होंने, फिर उसके बाद भी ये था कि नहीं, मतलब मेरे को डर लग रहा कि भाई पता नहीं कैसा बनेगा, क्या बनेगा। फिर कंप्लीट हो गया था, जब शिफ्ट हो गए थे तो मम्मी भी कह रही कि भाई हाँ अच्छा बना है। हरियाणा वाले गया तो पड़ोसियां तो पूछ कहें अरे छोरा दी बनाया है मजबूत भी है। तो हरियाणा वाले गया तो है अपना, तो लाइट भी भेजे नहीं, पहले नहीं देखे, पड़ोसियां का तो है रही थी। तो है तो है कि भाई आप पर ट्रस्ट नहीं करे होगा, पड़ोसियां तो पूछ कहें अरे रामफल उती बंटी थी छेड़ तो ले आ भाई, यू मजबूत भी है, बोल बंटी कोई सी मेरे का आर्किटेक्चर था यही बात नहीं? ठीक बात है भाई, ठीक है। मेरी माँ ने कई बार जब यहाँ बन रहा था फोन करके पूछा करती, भाई वो हालत नहीं, तू ऊपर चढ़ के देखा था, बाढ़ का दूर रखी, कदम उनके नजदीक उन मतान दी इतना तैयार नहीं हो जा रहा, इसने ये चेक करवा ले, और जो काम करना था उन तो बात करा करती, भाई देख कमी नहीं छोड़ी, वो कुछ नहीं करी भाई, बहुत बहुत ध्यान दिया हमारी माँ ने। बुआ आई थी, वो भी बल्कि यही कह रहे थे कि क्या बना रहा है बंटी, ऐसा तो कभी बना ही नहीं है, तो क्या दुनिया से अलग बनाएगा, ये बनाएगा। मैंने अपनी बुआ को बुलाया था, तोता मान देने के लिए जैसे बुलाते हैं अपने, जो नया मकान बना, मेरी अपनी बुआ और फूफा को बुलाया, माँ आ जाओ जी, तो मेरे फूफा तो दूर तक खड़ा है, बोला भाई मन नहीं मेरा, तू क्या बनाऊँ, मैं फैक्ट्री से ला गया, तो फैक्ट्री बनाने लग रहा चलूँ। यानी कि तोता बांधन आई तो ये देख ले दिहाड़ी बनने लग रही थी, फिर भी न्यू कहा ना यूके बनाने लग रहे हैं, दिहाड़ी को नहीं कुटी गई दिहाड़ी तो भाई तो चलो वो आई थी, मान सम्मान जो था, लेकिन उन्हें चिंता भी थी इस बात की कि भाई इतना पैसा लगाने लग रहा है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फंड्स थे नहीं। देखो भाई ज़्यादा फंड्स होते तो शायद मैं अभी बहुत बड़ा आलीशान मकान बनाता, लेकिन मेरे पास कम पैसे थे और मैं अच्छी चीज़ बनाना चाहता, और भाई भगवान ने ऐसा साथ दिया, परिवार ने साथ दिया कि मेरी अच्छी चीज़ भी बन गई और कम पैसे भी बन गई भाई, और दूर दूर तक फैल भी गई होगी। दूर दूर तक भाई आप कैसे भाई ने फैला दी भाई, मेरे ख्याल तो मैं बताऊं वर्ल्ड में मेरे ख्याल से इस मकान को बहुत बार देखा गया होगा, बहुत वीडियो देखी गई हैं यार भाई। मैं सही बताऊं, कई फ़ोन आप दुलाए, आपने मेरे को मैसेज भी करे, कई तो भाई पता नहीं कैसे ढूंढ डांड के पूछ के भाई लोहे का मकान का पूछ के मेरे घर पे आ जाते हैं। 9-9:30 बजे आना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, विद फैमिली। नहीं तो बाहर लिख दो, मैंने विजिटिंग चार्जर 500 रुपये।
कई तो न्यू कई तो न्यू कहने को हम तो कुरुक्षेत्र नहान आए थे, सोचा तेरा मकान भी देख ला, देखने जोगी चीज हो रही है तो काफ़ी पॉपुलर यू मकान रहा है और वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि काफ़ी कम बजट में अगर कोई उसमें बनवाता तो 45 लाख रुपए में शायद यू तैयार होता। बिल्कुल देखो जो मैंने कॉस्टिंग निकाली थी 1400-1500 रुपये स्क्वायर फीट तोड़ता है, ये हमारा 900-1000 रुपये के आसपास पड़ा है। तो काफ़ी कॉस्टिंग हमारी काफ़ी कम पड़ी है, मजबूत भी है, ड्यूरेबल क्योंकि हमारे दादा मकान बनाया करते, वो कच्चे घर हुआ करते हैं, उस चीज़ को हम दोबारा यूज़ कर लिया करते, भाई ईंट लकड़ी आया करती, गाटर लकड़ी आती, टुकड़ी लकड़ी आया करती, सारी कड़ी लकड़ी आया करती, तो ये वो लेंटर के मकान बने के उनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, अगर उनको तोड़ो फिर मलबा फेंक दो कहीं, फिर उसको दोबारा तैयार करो। तो मकान का तो जो हमारा वेस्ट हुआ है ना, जो कटिंग हुई थी हमारी, वो हमारी कबाड़ी में गई है, लोहे की जो, हाँ मतलब एक भी चीज़ वेस्ट नहीं हुई हमारी। बिल्कुल। एक वो सवाल मैं भूल गया था, वो जो कमरा में होना चाहिए था, तो एक बंदा थी 3-4 बार मेरा तो फोन करके यही बात पूछी, हाँ भाई जी आप एक कमरा में, हाँ दूसरा कमरा में आवाज़ तो नहीं जानती? नहीं बिल्कुल नहीं, साउंड प्रूफ है। देखो भाई जो वैसे जनरली आवाज़ आती है वो सब भी जाती है, ठीक है, वो तो चाहे आप कैसे मर्जी बना लो, फिर तो आप मतलब बिल्कुल साउंड प्रूफ चीज़ लेनी पड़ेगी। ये दीवार ऐसी हैं आर पार इनमें कुछ नहीं है कि आवाज़ जाएगी, इनके दीवारों कान नहीं है, सुन नहीं सकती बिल्कुल भी, ठीक है, वैसी दीवार है और साउंड प्रूफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो छत छूत की टेस्टिंग आपने जब करे ली थी, आपने इसका ऊपर नून मिर्च वगैरह कूट का देखा है? हाँ कुंडी सोटा खूब चलता है, खूब चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें भी जरूरी हैं। हरियाणा वाले हैं तो चटनी के बगैर तो काम चलेगा ही। हाँ वो तो मनस की चटनी बना दे फिर भी हुआ तो दूसरी बात है, मन है कि नहीं। तो चलो ऊपर से भी दिखा के लेकर आवांगे ग्लास वगैरह का और सिस्टम सारा का सारा दिखावांगे। हाँ ये बताए लाइट की देख ले भाई, व्यवस्था है नहीं जो प्राकृतिक रूप से लाइट की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने खातर देख लो भाई प्राण, इतनी दूर टीवी की व्यवस्था करी गई है, ओढ़ा बैठ कर देखो, बाकी के किसी भी रूम में कोई टीवी वगैरह नहीं है, कोई किसी तरीके की बात नहीं। एक और बात है, आपने यहाँ पर कुछ और आड़ कबाड़ की फ़ोटो भी नहीं मिलेंगी, सारे के सारे जितने भी हैं नहीं मान पुरुषों की फ़ोटो, हाँ सारे के सारे जो मान व्यक्तित्व के लोग हैं उनकी सारी की सारी फ़ोटो हैं। अच्छा सिस्टम यहाँ पर देखने को मिला है अपन। चलो ऊपर चलाएंगे भाई बंटी। तो भाई चारों तरफ तय विंडो तक कवर ज़रूर कर रखा है ताकि हर तरफ की हवा का आनंद यहाँ पर लिया जा सके, और काफ़ी कम खर्चा में ये सारा का सारा कंप्लीट करने की कोशिश करी गई है। अगर आप ना हवा नहीं चाहती तो आप इसकी शीशा वाला भी बंद भी कर सको हो, हवा चाहिए है तो आप खोल सको, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो पानी की व्यवस्था है उसका बारे में भी आप नीचे तो ऊपर जब आप आएंगे हाँ तो पूछ लेवांगे भाई था। ले बिल्कुल ऊपर टॉप फ्लोर पे आ गए हैं भाई। तो इसका जो पानी की व्यवस्था है वो आपने किस तरह से क्या कुछ कर रखी है? पानी की भाई हमने ढाल बना रखी, 2 पॉइंट दे रखी हमने छत के ऊपर, तो वहाँ से हमारे पानी की निकासी होती है। लेकिन पानी की जो पाइप है, आउटिंग के जो पाइप है, बरसात का जो ड्रेन पानी जाता है, वो पानी की पाइप हमारी ओपन है, क्योंकि 3 इंच की हमारी दीवार और 3 इंच का वो पाइप होता है, तो उसमें दीवार में नहीं होता, वो हमारा ओपन चलता है, बाकी पानी आराम से निकासी हो जाती है, कोई समस्या नहीं है, किसी तरीका नहीं है। तो देख लो भाई शीशा वगैरह लगा रखा है, ये टफंड ग्लास है, तो ये डिज़ाइन के लिए लगवाया था। ये डिज़ाइन के लिए बनवाया था हमने, ताकि एक हट का डिज़ाइन हो जाए, थोड़ा अलग से होगा, क्योंकि प्लेन तो छत सभी रखते हैं, हमने इसको थोड़ा डिज़ाइन देने की कोशिश करी और डिज़ाइन हमारा सक्सेस हुआ। दूर से नज़र आता मकान हमारा, इसलिए अलग सी लुक निकल का हुआ है। जब भी आप सामने से फोटो भी देखोगे या वीडियो देखोगे तो अलग अलग आपने नजर आओगा। तो अब आप लास्ट में कराएंगे तेरा फ़ायदा की बात जो आपने पहला कही थी, इसमें जितनी भी ये दीवारें हैं सिर्फ इनके लिए ही अपन कंपनी से संपर्क करना है, यही बात है नहीं? जो दीवार हैं 2x10 की, इसके अलावा अपन कोई भी मटेरियल कंपनी से नहीं खरीदना है, सारा का सारा। मैं आपको इसी वीडियो में आज माध्यम से एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आप ये वीडियो किसी फैब्रिकेटर को जो वेल्डिंग का काम करता है उसको दिखाओगे ना, तो वो 90% इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। नीचे आप वीडियो देखिए, आपने ढांचे सब कुछ देख लिया, ढांचा कैसे बनेगा। जो बोर्ड होता है, जो हमारा फ्लोर का बोर्ड होता है, वो 8x4 का आता है, यानी 8 फुट चौड़ा
4 फुट चौड़ा 8 फुट लंबा 8x4 का होता है। वो एवरेस्ट कंपनी बनाती है, उसको कहते हैं बाइसन बोर्ड। वो 8x4 का होता है, तो उसमें 4 डिब्बी बनेंगी 4x2 की लोहे की पाइप की, उसके ऊपर रखा जाएगा, उसमें स्क्रू लग जाएगा। ये सीधा तरीका है वेल्डिंग वाले जो लगा सकता है। उसके बाद आती है बात दीवार की। दीवार का जो साइज आता है 10x2 आता है, 2 फुट चौड़ी और 10 फुट की उसकी हाइट होती है। तो मान लो अगर आपने 10 फुट की एक दीवार करनी है तो उसमें 5 दीवारें आएंगी। बिल्कुल वो कंपनी को आप ऑर्डर कर सकते हो, मेरे को 10 दीवार चाहिए 20 दीवार चाहिए, वो उस हिसाब से उनको कहते हैं एरिकॉन पैनल्स। और जो लगाने वाला है वो क्या करता है, उसको चारों तरफ से एक सी चैनल लगता है, सी चैनल में उसको ढांचे में उसको फिक्स कर देता है, उसमें स्क्रू लगा देता है, वो उसमें फिक्स हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये बनाना बहुत आसान है। आप कोई भी फैब्रिकेटर जो अच्छा काम करता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के पास चले जाना, जो अच्छा काम करता है इस वीडियो को देख के वो समझ भी सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सोनू भाई को ज़्यादा परेशान ना करें। आपकी ज़रूरी है तो आप इनको कमेंट कर दें वीडियो में ही। मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं जवाब दूंगा, अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे को मैसेज कर दें, फिर मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। कोई जानकारी चाहिए होगी तो देखो आपके सामने तो एक एग्जांपल खड़ा है, मैंने बना दिया, आप देख सकते हो। चलो वीडियो में देख रहे हो, कम से कम मेरे पास वो देखने की भी चीज़ नहीं थी, मैंने फिर भी डिसीजन लेके मकान बनाया और मैं अच्छी तरीके खुश से रह रहा हूँ। दीवारों के लिए और नीचे जो फर्श के लिए है वो 2 चीज़ें हैं जो कंपनी से लेकर आप आनी है। बाकी लोहे एवरेस्ट कंपनी प्रोवाइड करवा रही है और इंटरनेट पर आपने उसका मिले जाओगा कॉन्टैक्ट नंबर, कोई खास बात नहीं है। माम भी दे देंगे जे एवरेस्ट वाले मारता कुछ दिन दे होंगे तो रोला तो इस बात का है कि भाई ये हमारा तो कुछ दिया को नहीं, माम उसका नंबर भी देना पसंद नहीं करे, बाकी नाम बता रहे हैं क्योंकि दिल में भारत माता के लिए थोड़ा प्रेम था। ज़्यादा हमने कर दिया भाई। उसकी कदे जमाना में हमने मसूरी देखी थी जब वो दारा सिंह दिखाई करदा बंदर भी कुछ हाँ, तो मजबूती बिल्कुल, तो वह चादरें थी नहीं भाई, तो कड़क दी हुई वह दिखाई कर दे खड़खड़ खड़खड़ कर, वो तो मैंने मजबूती दिखाई कर दे उसकी। तो आपने सिर्फ ये नीचे वाला और दीवारा वाला 2 चीज़ों के लिए आपने कंपनी से संपर्क करना। उसके बाद में जो भी बाकी का मटेरियल है सारा का सारा आपने मार्केट में मिल जाएगा और कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। लकड़ी का काम है तो हम खाती पे करवाए ले हो गए यार, उसमें तो एवरेस्ट कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती है। या टंकी है या टंकी यार एवरेस्ट वाले क्या करेंगे, या तो शीतल आएंगे भी ले इसको तो हम, बाकी दूसरे की भी ले आई पीछे को देर के किसी के लिए आई कोई दिक्कत नहीं है। एक ना को निकल जो नॉर्मल फिटिंग है पानी की वो प्लम्बर करता है, बिजली करता है, सब वही काम करता है। लकड़ी का काम लकड़ी वाला करेगा, टाइल वाला काम टाइल वाला करेगा, पेंट वाला काम पेंट वाला करेगा, बाकी किसी चीज जरूरत नहीं। मेन चीज आपकी वही 2 चीजें हैं जो आपने सिर्फ तलाशनी है या फिर उन पर मंगवानी है, इसके अलावा कोई नाम बता दो। एक तो है बाइसन बोर्ड जो फ्लोर पे काम आता है और एक होता है एरिकॉन पैनल जो वॉल के काम करता है। सिर्फ ये 2 नाम याद करो, बस 2 चीज हैं जो आपने और कुछ नहीं करना है। उसके बाद में तो सारा काम हो जाएगा भाई कि यू है यू शीशा नहीं यू कड़ा मंगवाया था, इसकी जगह बताता हमसे कि में ले लियो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है नहीं ये शीशा ये तो हाँ, तो ये सारा का सारा बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है और आपके अच्छे खासे रुपये बच सकें भाई साहब। इसकी तो ज़्यादा लगा दिए क्योंकि वो तो अंदर है नहीं लकड़ी वकड़ी का ज़्यादा काम करवा रहा है। आप तो गोदरेज की लगवाई हो, आपने क्या दिक्कत है, गोदरेज की लगवा लिए थोड़े से और बच जाएंगे अपने 5-7 लाख रुपये तो बचेंगे। लाख रुपये में तो सारा ढूंढ में अलमारी हो जाएंगी, लोहा हो जाएगा। और देखिए भाई ओहो हो ऑक्सीजन है भाई, तो हम तो सिर्फ महसूस कर सको हो, आनंद तो मामले इसका। हाँ दूसरी बात, जब भी 30 साल के बाद में 20 साल के बाद में या कितने दिनों के बाद में भी इस मकान की आप दोबारा तोड़ के या खोल के न बनाना चाहो तो इसमें तय सारा सौदा न्यू का न्यू बच जाएगा, सिवाय फ्लोर पर लगी हुई टाइलां तो छोड़ के न, बाकी सारा सामान आपने ज्यों का त्यों मिल जाएगा मेरे भाई। नट खोल ले और एक साइड में दर दिया, सारी कांध खुल कर एक पासा दर जाएंगी, सारे जितने हैं एक पासा खुल जाए। तार लागे के है उस टाइम पर तो ये 5 रुपये किलो है, जो सिर्फ 100 रुपये किलो ली है, तो उस टाइम पर तो तारी FD तक भी घना रिवेन्यू देगा तुमने ये मकान। जो आज इसकी 28-30 लाख रुपये लाए हैं नहीं तो न्यू सोच ले तो 1.5 करोड़ का मकान हो जाएगा। उस टाइम पर तो जब हम 20-30 साल पाछा बनाओगे यही बात होगी। बिल्कुल मानता हूँ। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ। लो मैंने 58 रुपये लिया तो 96-97 रुपये भी हो गया था बीच में भाई। न्यू सोच लो तो हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया एक उभरती हुई कंपनी में, जो आपने मकान बना लिया नहीं, जो शेयर मार्केट में है नहीं, जो अगर MRF के खरीदे पाछा हुआ 2000 के लिए थे, पाछा तो 1.5-2 करोड़ के हो गए थे। तो न्यू सोच लो एडा ये 30 लाख रुपये लाएगा ना, 1.5 करोड़ रुपये तारे पक्के हैं। ये तो हम 28 लाख रुपये लाना चाहो हो या फिर बाद में उनकी थोड़ी आंगल लगी से गड़वाण की दिहाड़ी और देनी पड़ेगी था हमने, जिनसे और बनाने लग रहे हैं उनकी दिहाड़ी और लग गई तरह।
सोनू भाई एक बात और बताना चाहूँगा, हम जैसा हम हरियाणा से जुड़े हुए हैं भाई, हरियाणा तो हमारा जड़ है भाई, रूट हमारे। मकान हमने बेशक से विदेशी टाइप बना दिया, लेकिन आप देसी हैं, और इसी को कॉन्सेप्ट को चलते हमने अपने 2 यूट्यूब चैनल चालू कर रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक शेयर करें। हमारा मोटिव सिर्फ हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। हमारा एक चैनल है ABK ब्लॉग्स, यानी अनीता बंटी के ब्लॉग्स, उसमें हम ब्लॉगिंग करते हैं। हमारा जो रहना खाना पीना है, जो दिनचर्या, उसके बारे में बताते हैं। मकान के बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेशन डाल रखी है हमने उसमें। अगर आप पहले देखेंगी तो जब हमने मकान शुरू किया था 8-10 महीने पहले, तो उस टाइम भी उसकी सारी वीडियो हमारी उस टाइम की वहाँ पर, और मकान हमारा सिर्फ 100 दिन में तैयार हो गया था बिल्कुल भी। सेकंड, हमारा एक चैनल है VR हरियाणवी के नाम से, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करो। उसमें हमारे जो लोकगीत हैं, जो हमारे आप क्या करो, एक बात 6वीं से लेकर 17वीं तक के गीत 6वीं से लेकर 7वीं तक के जो हमारे गीत है, जो हमारी दादी, हमारी काकी, हमारी ताई जो गाया करती, जो आज की जनरेशन भूलती जा रही है, वो गीतों को हमने संजो के और उसमें डाल रखा है, मतलब मोती तो पिरो रखा है। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कभी भी इन चीज़ों की जरूरत पड़े तो आप वहाँ से आराम से देख सके, सुन सके। उन जो वीडियो जो इनके चैनल है नहीं, उनके जो लिंक हैं आपने इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उड़ा जाएगा ना, दोनों आती आप सब्सक्राइब कर लियो, और आप लाइक जरूर करके जाएगा करो। उसमें ना तो पीछे लग दे, ना न्यू तारा खाता में कि मैं कटाएगा या फिर कि मैं चार्ज लगागा, ना तारा गुंठा घसदा, तो वो तो जरूर कर देगा दाम, वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे हौसला बढ़ा है। और सब्सक्राइब कर दोगे नहीं, उसमें तो जमा बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा मेरे भाई। तो हम एक बार करके देखो, सुकून सा मिलेगा। तो हमने ना मिला तो मन्नत जरूर पक्का मिलेगा। हमारा जो ABK ब्लॉग्स है, उस पर आप 8-9 महीने पुरानी को वीडियो देखोगे तो मकान बनता हुआ दिखेगा आपको, कैसे लोगों का स्ट्रक्चर खड़ा करा, कैसे बोर्ड लगे, उसमें सारी डिटेल ऑलमोस्ट सारी आप उसको आराम से देख सकते। बिल्कुल, उसमें कंस्ट्रक्शन होने लग रहा था नहीं, तब की वह वीडियो है। मेरे हिसाब से तो सारी की सारी इसका मैं बातें आपने डाल दी हैं। अगर फिर भी तारा भीतर में कुछ नहीं बढ़न लग रहा तो चाहता हम बाबे अंदर हैंड लियो भाई साहब, तारा कुछ होना भी को नहीं, ठीक है नहीं, तारा कुछ को नहीं होना मेरे भाई। इसमें सारा सौदा बता दिया है, ठीक है नहीं भाई। 2 चीज़ हैं तो कंपनी मंगानी, बाकी सारी सारी उरा मिले हैं। बना दो फटाफट, खड़ा के ले आ जाएगा सामान। तो मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।